Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with inscribed angle. An angle is called inscribed angle in an arc of a circle if its vertex is on the circle and arms intersect the circle in distinct points. In the adjoining figure, angle ADB is an inscribed angle in arc ADB. Now, intercepted arc. The arc of a circle that lies in the interior of angle such that the point of intersection of the angle and arc are the end points of the arc is called an intercepted arc. In figures 1st, 2nd and 3rd, only one arc is intercepted by that angle, and in 4th, 5th and 6th, two arcs are intercepted by the angle. Also note that only one side of the angle touches the circle in 2nd and 5th, but in 5th, both sides of the angle touch the circle. In the first figure, AC is intercepted arc. In the second figure, BC is intercepted arc. In the third figure, AC is intercepted arc. In fourth figure, two intercepted arc AC and PQ. In fifth figure, AC and PC two intercepted arc. In sixth figure, ABC and ADC are two intercepted arc. Let us start inscribed angle theorem. Theorem. The measure of an inscribed angle measure of an inscribed angle is half of the measure of the arc intercepted by it. तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कहा हुआ है द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। मतलब जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो इंस्क्राइब्ड एंगल इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है। तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। A, B, C एंड सेंटर पॉइंट O। तो अब हमें यहाँ पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि जो बी ए सी एक स्क्राइब्ड एंगल है, तो स्क्राइब्ड एंगल आर्क बी सी के इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, बी सी, तो आर्क बी सी का हाफ होगा। गिवन इन द सर्कल with center O, angle BAC is inscribed angle in arc BAC and arc BDC is intercepted by it। बी ए सी एक इंस्क्राइब्ड एंगल है किस पर, आर्क बी ए सी पर। तो यहाँ पर आर्क बी डी सी एक इंटरसेप्टेड आर्क होगा। यहाँ एक पॉइंट डी है, तो ये बी डी सी आर्क एक इंटरसेप्टेड आर्क हो जाएगा। टू प्रूव एंगल बी ए सी, इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा है, बी ए सी, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर intercepted arc means BDC, arc BDC। construction draw ray AO such that
such that it intersect circle 8 point E and join OC। हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा हुआ है कि एक ओ लाइन ड्रॉ करना है जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये E पॉइंट हो जाएगा। तब हमें ज्वाइन करना है OC को, जॉइंट सेगमेंट OC। प्रूफ। Case first. Center lies in the interior of the angle in triangle AOC, side OC is congruent to side OA, side OC is congruent to side OA। मतलब यहाँ पर OC इक्वल है OA के, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल होगी, एक ही रेडियस के दोनों सर्कल हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बाय रेडियाई of the same circle therefore angle OAC is congruent to angle OCA। OAC इक्वल है किसके? OCA के, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से। पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। लेट ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल एंगल इक्वल एंगल सी के, तो हम इनको एज्यूम करते हैं कि दोनों एक्स के इक्वल हैं। तो लेट एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल ओ सी ए इक्वल टू एक्स। इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। हमने क्या एज्यूम करा कि एंगल ए एंड एंगल सी दोनों ही एक्स के इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल एक्स हो जाएंगे। एंगल ई ओ सी, नाउ एंगल ई ओ सी इज एन एक्सटीरियर एंगल। एंगल ई ओ सी एक एक्सटीरियर एंगल होगा ट्राइंगल ए ओ सी के लिए। तो एंगल ई ओ सी इज एन एक्सटीरियर एंगल of triangle AOC। Therefore angle EOC equal to angle OAC plus angle OCA by remote interior angle, by remote angle theorem। रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम से हम जानते हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। यहाँ पर इन दोनों को सम के इक्वल बता दिया एंगल ई ओ सी के। देयरफॉर एंगल ई ओ सी इक्वल टू, यहाँ पर हमने एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए को किसके इक्वल लिखा है? एक्स के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। Therefore angle EOC equal to x plus x equal to 2x। तो यहाँ पर हमारा एंगल EOC कितना आ गया है? 2x। It is denoted by second equation। But measure of arc EC equal to angle EOC। मेजर ऑफ आर्क ई सी इक्वल है किसके? एंगल ई ओ सी के, क्योंकि आर्क हमेशा इक्वल होता है इस एंगल के। जब मेजर ऑफ आर्क इक्वल है एंगल ई ओ सी के, तो एंगल ई ओ सी किसके इक्वल आया? 2x के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ई सी इक्वल टू 2x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड।
ई ओ सी इक्वल टू 2x है तो मेजर ऑफ आर्क ई सी इक्वल टू भी 2x हो जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय थर्ड इक्वेशन। और यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क ई सी की वैल्यू है 2x, जबकि एंगल ओ ए सी एंड एंगल ओ सी ए दोनों की वैल्यू कितनी है x। तो मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ई सी। मेजर ऑफ आर्क ई सी की वैल्यू 2x है और एंगल ओ ए सी की वैल्यू x है, तो इसका हाफ हो जाएगा ये वाला एंगल। देयरफॉर एंगल ओ ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर arc EC. From equation first and third. Therefore, angle EAC equal to half of measure arc EC. अब यहाँ पर हमने क्या लिखा कि एंगल ओ ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ई सी, बट ए ओ ई आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो मतलब हम एंगल ओ ए सी की जगह लिख सकते हैं एंगल ई ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ई सी, बिकॉज ए ओ ई आर कोलिनियर पॉइंट्स। It is denoted by fourth equation. Similarly, by drawing OB, we can prove that angle EAB equal to half of measure arc BE। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर प्रूफ किया है कि एंगल EAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क मेजर ऑफ आर्क EC, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल EAB इज इक्वल टू द हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BE। जैसे हमने यहाँ पर प्रूफ किया था एंगल EAC इक्वल है किसके, हाफ ऑफ मेजर EC के, सेम इस यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं एंगल EAB इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर BE। It is denoted by fifth equation. Now angle BAC equal to angle EAC plus angle EAB by angle addition property. तो अब हम यहाँ पर इस पूरे एंगल BAC के लिए लिख सकते हैं कि एंगल EAB प्लस एंगल EAC बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी इक्वल टू आर्क EAC। तो आर्क EAC हमने अभी प्रूफ किया है हाफ ऑफ मेजर आर्क EC प्लस एंगल EAB इक्वल टू है 1/2 measure of arc BE from equation fourth and fifth. अब हम यहाँ दोनों साइड से हाफ को अगर कॉमन निकाल सकते हैं तो कॉमन निकाल के हम यहाँ पर लिख देंगे हाफ ऑफ मेजर आर्क EC प्लस measure of arc BE equal to half of measure arc BEC। देखिए यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क EC प्लस मेजर ऑफ आर्क BE है, तो मेजर ऑफ आर्क BE प्लस मेजर ऑफ आर्क EC इन दोनों को हम ऐड करके लिख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क BEC by arc addition property। Therefore, angle BAC equal to half of measure of arc BEC। Case second,
center O lies on the arms of the angle. Therefore, angle EAC equal to half of major arc EC. From equation 4. क्यों इक्वेशन नंबर 4 में हमने प्रूफ किया है कि एंगल EAC इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क EC, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 4. केस 3. सेंटर lies in the exterior of the angle. Therefore, angle EAC equal to half of major arc EC. It is denoted by sixth equation, and angle EAB equal to half of major of arc EB. It is denoted by seventh equation. यहाँ हम इसे इक्वेशन 4th and 5th में पहले ही प्रूफ कर चुके हैं. But center O lies on the arms, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे फिर से लिख सकते हैं. अब देखिए, हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क BDC. तो इसके लिए हमें एक और कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत होगी. डायग्राम. अब हमें यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट O मिला है. सेंटर पॉइंट O से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है AOE. देन उसके बाद हमें आर्क BDC ड्रॉ करना है. तो उसके लिए दो लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से AC एंड AB. BC. यहाँ पर एक पॉइंट है D. तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं BAC एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAE माइनस एंगल CAE. हमें एंगल BAC की वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, BAE इस पूरे एंगल में से एंगल CAE की वैल्यू को माइनस कर देंगे, जिससे हमारी वैल्यू आ जाएगी BAC की. इट इज डिनोटेड बाय 8th इक्वेशन. और ये लिखना तब पॉसिबल हो पाएगा जब रे AC lie in the interior of angle BAE. एंगल BAE के इंटीरियर लाइन होगी AC. तो हम लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAE माइनस CAE. बाय रे AC lies in the interior of angle BAE equal to half of major arc BCE minus half of major of arc CE. तो हम यहाँ पर एंगल BAE को लिख सकते हैं हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BCE एंड एंगल CAE को लिख सकते हैं हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क CE. फ्रॉम इक्वेशन 6, 7 एंड 8 इक्वल टू हाफ. यहाँ हम दोनों साइड से हाफ को कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर की साइड वैल्यू क्या बचेगी, मेजर ऑफ आर्क BCE माइनस मेजर ऑफ आर्क CE इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क BCE माइनस मेजर ऑफ आर्क CE.
अब यहाँ पर देखिए मेजर ऑफ आर्क बी सी ई माइनस मेजर ऑफ आर्क सी ई, मतलब इस पूरे आर्क में से इस आर्क को माइनस कर देंगे तो वैल्यू कौन सी बचेगी, बी सी। फॉर मेजर ऑफ आर्क बी सी इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी सी, या मेजर ऑफ आर्क बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी सी, क्योंकि बीच में भी एक पॉइंट डी आ रहा है तो आर्क कौन सा हो जाएगा, बी डी सी। और ये वैल्यू किसके इक्वल में हमें लिखना था, एंगल बी ए सी के इक्वल में लिखना था, मतलब एंगल बी ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क बी डी सी आ गया, हमें यही प्रूफ करना था। देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क बी डी सी, हैंस प्रूफ। Corollaries of inscribed angle theorem. यहाँ पर हमें स्क्राइब्ड एंगल की टू कोरोलरीज थ्योरम दी हुई है। तो फर्स्ट है एंगल्स inscribed in the same arc are congruent। तो यहाँ हमें प्रूफ करना है कि एक ही आर्क पर जो इंस्क्राइब्ड एंगल बनते हैं वो दोनों ही एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। गिवन, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गिवन है C is the center of circle, angle PQR and angle PSR are inscribed in the same arc PTR. To prove angle PQR is congruent to angle PSR. Diagram. अब हमें यहाँ पर एक ही आर्क पर दो एंगल ड्रॉ करने हैं, PQR एंड PSR। यहाँ पर ये एक सेंटर C पॉइंट है, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसके बाद इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ एक एंगल बनाएंगे जो कि सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। PQR and PSR एंड एक T पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट T। प्रूफ। अब हमें यहाँ पर तीन चीज़ों को प्रूफ करके लेकर आना है। फर्स्ट है विच आर्क इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल PQR। तो फर्स्ट आर्क PTR इज intercepted by angle PQR। एंगल PQR का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा हो जाएगा, PTR। सेम ऐसे सेकेंड में हमें प्रूव करना है कि विच आर्क इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल PSR। एंगल PSR का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, PTR। सेम ही रहेगा। तो आर्क PTR इज इंटरसेप्टेड by angle PSR। एंड थर्ड में हमें फाइंड करना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एन इंस्क्राइब्ड एंगल एंड द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। तो यहाँ पर हमारे पास दो इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंगल PQR एंड एंगल PSR। दोनों के लिए ही इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, PTR। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल PQR इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर
arc PTR एंड सेम ऐसे हम PSR के लिए भी लिख सकते हैं। तो एंगल PSR इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क PTR. It is denoted by first equation and it is denoted by second equation. By inscribed angle theorem से हम ये सा लिख सकते हैं, by inscribed angle theorem. तो अब हमें लास्ट में प्रूफ करना है कि एंगल PQR इक्वल है एंगल PSR के, एंगल Q इक्वल है एंगल S के, हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन से हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल PQR इक्वल टू एंगल PSR, क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में। देयरफॉर एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSR फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, hence proof. Theorem second, corollaries of inscribed angle theorem की second theorem. Angle inscribed in a semicircle is a right angle. हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि सेमी सर्कल पर जो इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो सबसे पहले हमारा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सेमी सर्कल के ऊपर इंस्क्राइब्ड एंगल बनता है, मतलब यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है हमने इस सेंटर पॉइंट को M नाम दिया। इस सेंटर पॉइंट पर हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जिससे ये सर्कल सेमी सर्कल में डिवाइड हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर किसी भी एक सेमी सर्कल पर एक इंस्क्राइब्ड एंगल ड्रॉ करना है जो कि राइट एंगल होगा, हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमने ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल ड्रॉ कर लिया है ABC। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री है। गिवन M is the center point of the circle, center of the circle, angle ABC is inscribed in arc ABC. Arcs ABC and AXC। तो यहाँ पर हमें दो आर्क मिल चुके हैं कि AXC एंड एक है ABC। AXC आर सेमी सर्कल्स। टू प्रूव एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमें प्रूफ करना है कि इंस्क्राइब्ड एंगल 90 डिग्री का है। प्रूफ एंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AXC। हमें इंस्क्राइब्ड एंगल इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है, तो यहाँ पर इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा हो जाएगा AXC। तो AXC का हाफ होगा एंगल ABC। इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। Arc AXC is a semicircle. AXC एंड ABC दोनों ही सेमी सर्कल के आर्क। सेमी सर्कल पर हमेशा 180 डिग्री एंगल ड्रॉ होता है। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क AXC इक्वल टू 180 डिग्री।
It is denoted by second equation. By measure of semicircle arc is 180 डिग्री. हमेशा सेमी सर्कल पर 180 डिग्री का एंगल बनता है. Therefore एंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू 180 डिग्री. क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है कि एंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AXC. अब मेजर ऑफ आर्क AXC किसके इक्वल है? 180 के इक्वल है. तो यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क AXC की जगह हमने लिखा 180 डिग्री. तो 2 × 2 2 9 × 18 0 डिग्री. देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये हमने किसे लिखा था? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से लिखा था. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हैंस प्रूफ. हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल ABC इक्वल है 90 डिग्री के. नाउ डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. If all the vertices of a quadrilateral lie on the same circle, then it is called a cyclic quadrilateral. तो अब हम इसे डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देते हैं. तो अब हमें इस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जो कि कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो हमने यहाँ पर 4 पॉइंट से लिए. इन चारों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे जिससे यहाँ पर हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा. इन द गिवन फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral. Now, theorem of cyclic quadrilateral. Theorem opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. इसके लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा. अब हमें इस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जो कि कहलाएगा हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो हमने 4 पॉइंट्स लिए. इन चारों पॉइंट्स को हम आपस में जॉइंट कर देंगे तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें मिल जाएगा. जिसे हमने नाम दिया ABCD. गिवन. अब हमें यहाँ पर गिवन है कि ABCD इज साइक्लिक. हमें सिर्फ ये गिवन है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. तो प्रूफ करना है. टू प्रूव
अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, मतलब जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हमें प्रूफ करना होगा। एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ। Arc ABC is intercepted by the inscribed angle angle ADC। एंगल ADC में इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा होगा, ABC। Therefore एंगल ADC एंगल D इक्वल होगा हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ABC के, इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ABC। It is denoted by first equation by inscribed angle theorem। सिमिलरली एंगल ABC, जैसे हमने यहाँ पर एंगल ADC के लिए प्रूफ किया, सेम ऐसे हम यहाँ पर एंगल ABC के लिए प्रूफ कर सकते हैं। तो एंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ADC लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल ABC इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल 8 intercepted arc ADC। Therefore angle ABC equal to half of measure of arc ADC। It is denoted by second equation by inscribed angle theorem। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल B और D दोनों को हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर एंगल ADC और एंगल ABC है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हम प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें लिखना होगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमें यहाँ पर दोनों एंगल को ऐड करना है, तो इसलिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर देंगे। देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ADC प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ABC। तो यहाँ पर अब हम इसे लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल D, एंगल ABC प्लस एंगल ADC को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू, अब हम यहाँ इन दोनों साइड से हाफ को कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर की साइड वैल्यू क्या बचेगी, मेजर ऑफ आर्क ADC प्लस मेजर ऑफ आर्क ABC। We know that arc ABC and arc ADC constitute a complete circle, मतलब ये दोनों ही आर्क मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। जैसे मेजर ऑफ आर्क ADC एंड मेजर ऑफ आर्क ABC, तो ADC प्लस ABC मिलकर पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू हाफ इनटू, यहाँ पर दोनों आर्क मिलकर एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल का मैक्सिमम एंगल है 360 डिग्री,
एक सर्कल में 360 डिग्री एंगल बनते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ इंटू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। Therefore, angle B plus angle D equal to 180 degree. Similarly, we can prove angle A plus angle C equal to 180 degree. जैसे हमने यहाँ पर एंगल B प्लस एंगल D के लिए सॉल्व किया है, दोनों इक्वेशन बना के दोनों को ऐड करके फिर 180 डिग्री लेकर आए, सेम ऐसे ही हम एंगल A प्लस एंगल C के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। हैंस प्रूफ। कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। Theorem. An exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल के एडजेसेंट एंगल के जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल है वो एंगल इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल के। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम सबसे पहले। हमें यहाँ पर सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। ए बी सी एंड डी, तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट ई लेते हैं, तो एंगल बी सी ई एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि एंगल बी सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए डी। गिवन ए बी सी डी is a cyclic quadrilateral angle BCE is the exterior angle of quadrilateral ABCD. To prove एंगल बी सी ई इक्वल टू एंगल बी ए डी। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल का एडजेसेंट एंगल कौन सा हो जाएगा, बी सी डी। तो एडजेसेंट एंगल का जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल है, मतलब एंगल बी ए डी, ये इक्वल होगा एंगल बी सी ई के। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि एंगल बी सी ई इक्वल है एंगल बी ए डी के, is congruent to angle BAD. Proof angle BCE plus angle BCE plus BCD equal to 180 degree. It is denoted by first equation by angle in a linear pair. ABCD is a cyclic quadrilateral
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल BAD प्लस एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ पर हमने अपोजिट एंगल्स को ऐड करके लिखा 180 डिग्री। इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन बाय अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक quadrilateral are supplementary। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने लिखा था एंगल BCE प्लस एंगल BCD इन दोनों एंगल को ऐड करके कितना 180 डिग्री लिखा था। सेम ऐसे यहाँ पर एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री लिखा, मतलब यहाँ पर इन दोनों एंगल का जो एडिशन है वो 180 डिग्री होगा, और सेकंड इक्वेशन में इन दोनों एंगल का जो एडिशन है 180 डिग्री होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं लिख सकती हूँ एंगल BCE प्लस एंगल BCD इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल BCD फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्योंकि देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में ही राइट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वल है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को भी इक्वल लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर दोनों को इक्वल लिख दिया। अब एंगल BCD से BCD कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, देयरफॉर एंगल BCE इक्वल टू एंगल BAD, दैट इज एंगल BCE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAD, hence proof. Now, converse of cyclic quadrilateral theorem. Quadrilateral theorem. Theorem. If a pair of opposite angles of a quadrilateral is supplementary, then the quadrilateral is cyclic। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। हमें गिवन है कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो अपोजिट एंगल कौन से हो जाएंगे, A एंड C। A प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral। प्रूफ हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम उसके लिए उसका उल्टा सपोज करेंगे। सपोज क्वाड्रिलेटरल ABCD is not a cyclic quadrilateral। Quadrilateral we can still draw a circle
passing through. 3. Non-collinear points. Non-collinear points A, B and D. Case first. Point C lies outside the circle such that D, E, C are collinear points. तो हमें अब यहाँ पर केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करना होगा, देन उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे. हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि एक पॉइंट C है जो कि आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, जिसमें D, E, C आर कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे. तो सर्कल के ऊपर A, B, D एंड 3 पॉइंट्स A, B, D जो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और एक E पॉइंट लेने से हमें यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल जाता है, जबकि हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि पॉइंट C लाइज आउटसाइड ऑन द सर्कल. पॉइंट C सर्कल के आउटसाइड है, जबकि D, E, C आर कोलिनियर पॉइंट्स हैं. तब हमें इसका प्रूफ स्टार्ट करना है. देयरफॉर A, B, E, D is a cyclic quadrilateral because ये ए बी डी ई जो क्वाड्रिलेटरल है सर्कल के अंदर बन रहा है, तो मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी ई बी. एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी ई बी, ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल है, तो इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू में कितना 180 डिग्री आना चाहिए. इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन by opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. जबकि हमें गिवन है कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. Therefore, angle DAB plus angle DCB equal to 180 degree. It is denoted by second equation and it is given. अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड में राइट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को भी हम इक्वल लिख सकते हैं. Therefore, angle DAB plus angle DEB equal to angle DAB plus angle DCB. DAB एंगल DAB कैंसिल, एंगल DAB से एंगल DAB कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची. Therefore एंगल DEB equal to angle DCB from equation first and second. लेकिन ये दोनों ही एंगल इक्वल हो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल C क्या है, एक्सटीरियर एंगल है. बट एंगल DEB is not equal to angle DCB, as angle DEB is the exterior angle of triangle BEC. But angle DEB is not equal to angle DCB, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंगल DEB एक एक्सटीरियर एंगल होगा ट्राइंगल BEC के लिए. Therefore our supposition is wrong.
Therefore, ABCD is a cyclic quadrilateral. Case second, point C lies inside the circle then take point E on the circle such that D, C, E are collinear points. अब हमें यहाँ पर केस सेकंड में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. हमें यहाँ पर कहा हुआ है कि एक पॉइंट C लेना है जो कि सर्कल के अंदर है और D, C, E एक कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे. A, B, E एंड D और C पॉइंट सर्कल के अंदर हमें लेना है जबकि D, C, E आर कोलिनियर पॉइंट्स. जॉइंट सेगमेंट CB. Therefore, quadrilateral ABED is a cyclic quadrilateral. Angle DAB plus angle DEB इक्वल टू 180 डिग्री. क्योंकि यहाँ पर देखिए एंगल A एंड एंगल E एक दूसरे के अपोजिट एंगल है तो इन दोनों एंगल का एडिशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री. इट इज डिनोटेड बाय थर्ड इक्वेशन बाय अपोजिट angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. लेकिन हमें गिवन है एंगल DAB प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री. It is noted by fourth equation. It is given. कि हमें गिवन है तो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हम लिख सकते हैं. Therefore, एंगल DAB प्लस एंगल DEB इक्वेशन थर्ड में हमने लिखा है एंगल DAB प्लस एंगल DEB इक्वल टू 180 डिग्री एंड इक्वेशन फोर्थ में हमने लिखा है एंगल DAB प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को हम इक्वल लिख सकते हैं. तो ये हो गया इक्वेशन थर्ड से. अब इक्वेशन फोर्थ से हम लिख सकते हैं एंगल DAB प्लस एंगल DCB फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. यहाँ एंगल DAB से एंगल DAB कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यू क्या बची. देयरफॉर एंगल DEB इक्वल टू एंगल DCB. But angle DEB is not equal to angle DCB as angle DCB is the exterior angle of triangle BCE. देखिए यहाँ पर हमने फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से प्रूफ किया है कि एंगल DEB इक्वल है एंगल DCB के. एंगल DEB इक्वल है एंगल DCB के. ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल DCB के. लेकिन ट्रायंगल BEC में एंगल DCB तो एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है. देयरफॉर आवर supposition is wrong.
Therefore, ABCD is a cyclic quadrilateral. Hence proof. Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.